को बर्बाद कर दिया। तो अंतिम समय में जब वृद्धावस्था की सीमा चल रही थी कि उस समय संतान का योग था ही नहीं, पर संत जन आए और उन्होंने कहा कि अब जो संतान होगी उसका नाम नारायण रखना। अत्यंत आसक्ति छोटे पुत्र में होने के कारण मरने के समय वो उसे बुला रहा था, नारायण नारायण। तो शायद वो आवाज वहां तक ना पहुंची हो, पर नारायण के पार्षद आ गए और उसको परम पद मिला। ये घटना क्यों घटी? क्योंकि धर्मात्मा था, वो अच्छे आचरण करने वाला था। कुसंग से भ्रष्ट हो गया तो क्या हुआ? हरि ने अंतिम संभाल दिया। तो जो अपने जीवन में प्रयासरत है कि नाम जप करूं, जीवन में प्रयासरत है कि हमसे कोई पापाचरण ना हो जाए, जीवन मेरे जीवन धन प्रभु के लिए है, तो ये हमारा विश्वास है अंतिम उसका बहुत मंगलमय होगा। जो जीवन में मनमानी आचरण करता है, पापाचरण करता है, ढेर सारी वैभव समेट लिया, और मरोगे तो कुछ साथ नहीं जाएगा। अंतिम समय जो तुम्हारी दुर्गति होनी वही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा और तुम उसी को प्राप्त होगे। श्रीपाद मांग रहे हैं प्रियालाल से, हन्मम राधा नागर चरणम मरणे पिनैव विस्मरतु। जीवन भर आपकी आराधना की। अब अंतिम समय जब मेरा मरने का आवे तो हे प्रिया प्रीतम आप स्फुरित हो जाए, आपके चरणारविंद हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। अब ऐसे कड़वे संसार में जन्म ना हो जहां केवल छल है, कपट है, धोखा है, जहां सत्य का किंचन मात्र लेश भी व्यवहार में नहीं है। तत्व तो सत्य विराजमान है पर उसका परिचय नहीं। असत माया का खेल चल रहा है, नहीं जन्मना ऐसे संसार में। हमें आपकी प्राप्ति करनी है। माना कि मेरे में सामर्थ्य नहीं, पर अंतिम समय आपसे प्रार्थना है आप हमारे हृदय में स्फुरित होना। और हे वृंदावन, आप मुझे ऐसी सामर्थ्य देना कि भारी दुख का समय हो अंतिम, तो भी मैं आपके धाम से अपने शरीर को बाहर न जाने दूं। यह बड़ी बात है। एक क्षण के लिए भी मैं कभी अंतिम चेष्टा में, जब मेरा शरीर भारी पीड़ा में हो, यहां से जब जाना होता है, जिनका आखिरी जन्म होता है, तो बहुत कुछ हमारी गंदगी जमा है जन्म जन्मांतरों की, वो बहुत शीघ्र भुगवाई जाती थोड़ा थोड़ा करके। तो देखा जाता है कि बड़े महापुरुष भी अंतिम समय बहुत ही विकराल परिस्थिति आ जाती है। उस समय भागना नहीं है औषधि के लिए, नहीं, ये धैर्य उपासक के अंदर ही होता है। पास में ही राधा टीला है, अभी कुछ ही वर्षों पहले की बात है। यहां के पूज्य जो महंत जी थे, बड़े ही कुंज बिहारी श्री हरिदास चरणारविंद के अनुरागी थे। रामकृष्ण मिशन में गए, परेशानियां बढ़ रही थी। उन्होंने जांच की, उन्होंने कहा यहां नहीं, आपको दिल्ली जाना होगा, या हो सकता है आगरे में हो जाए, यहां तो नहीं हो सकता, न मथुरा में न वृंदावन में। कुंज बिहारी श्री हरिदास कौन जाएगा दिल्ली आगरा? हालत खराब होती चली गई। श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास। सबसे कहा कि स्वामी जी बुला रहे हैं हमें, जल्दी तैयारी करो जल्दी। ये अभी कुछ वर्षों की बात है, ये अपने सामने की बात कह रहे। जल्दी भोग बनाओ, नहीं तो भोग नहीं लगा पाओगे, समय है अभी, राजभोग जल्दी लगाओ। राजभोग लगाया, प्रसाद लाओ, प्रसाद, बैठो सब सामने। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। कीर्तन शुरू हुआ, कोई समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे, बस खून की उल्टी हुई। बोले स्वामी जी बुला रहे, चले। ये है जीवन भर की आराधना का स्वरूप। अंतिम लीला बड़ी विचित्र होती, उस समय आराध्य देव ही संभालते हैं। पूज्य शिवड़िया बाबा बैठे हुए हैं, इधर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की कथा नीचे बैठ करके एक संत सुना रहे हैं। हजारों की संख्या में सभा भरी। बाबा ने कहा आज यहां स्मशान होगा। अचानक कौन समझ पावे महापुरुषों की, आज यहां स्मशान होगा। आज हम पहले 2 श्लोकों की व्याख्या करते हैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। आत्मस्वरूप जन्मा है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। धैर्यवान कभी मृत्यु से विचलित नहीं। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि बाबा आज बेप्रसंग की चर्चा कैसे कर रहे हैं। अच्छा तो सब सुनो, जो चर्चा हो रही सुनो। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवत। ओम
शांत बैठ गए। आखिरी ओम बाबा का था। इतने में वहीं आश्रम में रहने वाला एक कुछ विक्षिप्त टाइप का, या भगवान दास कुछ ऐसे ही नाम था, वो आया, कहने लगा लाओ हम चंवर डुलाएंगे। तो ऐसे अनाधिकारी पुरुष थोड़ी महापुरुषों की सेवा में लग जाते, नहीं तुम हटो, क्योंकि सुलझा हुआ विवेकवान पुरुष ही महापुरुषों की सेवा में। उसको गुस्सा आया, गया तो चारा काटने वाला गड़ासा कहां से कैसे व्यवस्था किए था, काल पहले से कंबल में ऐसे छुपा के आया, और इतनी रफ्तार से बाबा की चांद पे ऐसे खुले हुए ऐसे मारा 6-6 इंच गड़ासा, और ऐसे फव्वारा जैसे खून के ऐसे उठते। किसी को समझ में नहीं आया। सामने एक बूढ़ी माई थी, दौड़ के गई, लिपट गई, 5-6 गड़ासे मार चुके थे। अब कोई समझ ही नहीं पाया कि मतलब हो क्या रहा। काल का खेल देखो, वो सब आसपास, मतलब सब ऐसे ही। तत्काल माई ने, बूढ़ी माई ने उसको वश में किया, बूढ़ी माई ने। सब लोग उसको, फिर जो लीला, बाबा को एक इंजेक्शन लगाया गया कि अंतिम समय वो चेतना जागृत। ओ क्या पूरे जीवन तप ज्ञान की मूर्ति, अंतिम लीला कैसे जा रहे, पूरे जीवन मां 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 पुकारते हुए रामकृष्ण पर, अंतिम गले में कैंसर, विविध प्रकार की पीड़ा है। ऐसी महाभाव दशा में पूज्य भाई जी अंतिम समय में, जिनका आखिरी जन्म होता है बड़ा, तो उसीलिए ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, प्रेमी महापुरुष हैं। क्या इनकी महिमा वर्णन करे, पर ये हमारे लिए कह रहे हैं, हम सबके लिए, क्योंकि ये जो मांग रहे हैं ये तो प्राप्त है इनको। हर समय लीला में प्रवेश है इनका। इनको श्यामा श्याम की आखिरी दर्शन की आकांक्षा नहीं, क्योंकि इनकी आखिरी जीते जी हो गई। शरीर राग मुक्त भाव दे से अपने प्रिया प्रीतम के पास कोई आवश्यकता इस बात की मांगने की नहीं है। ये अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना करने की, मुझे पता नहीं है कब मेरा अंतिम समय हो। हे प्रियालाल, ये हम बहुत बड़े महापुरुष की बात कह रहे हैं जो बहुत साधन परायण थे काशी में। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसे सब संत महात्मा घेरे हुए हैं, मध्य में वो लेटे हुए हैं। तो उनसे पूछा, स्वामी जी इस समय आपकी गति कहां है? ये चंद्रलोक नहीं, ये तो चंद्रमंडल के अंतर्गत जो चंद्रलोक है, जहां इस सूर्य लोक से भी ऊपर है। सूर्य को क्रॉस कर सके केवल दैवी शक्ति संपन्न जो त्रिगुणातीत हैं, उन महापुरुषों की, जो शुद्ध सात्विक शरीर वाले हैं, वो जो देवलोक का अतिक्रमण करके भी आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर चंद्रलोक है, सूर्य लोक भी नीचे है शास्त्रीय पद्धति के अनुसार। उन्होंने कहा चंद्रलोक तक मैं समस्त मंडलों का भेदन करके पहुंच गया हूं, पर ब्रह्म या मोक्ष प्राप्ति तो होश उड़ गए कि ऐसे महापुरुष जो मोक्ष धर्म का ही वर्णन करते रहे, वो ऐसा बोल रहे। तो एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि पैरों से धरती खिसक जाना, कि अपने लोग क्या हैं, अंतिम कैसी बात कर रहे हैं। तो उनका स्वामी जी तो क्या परम पद, तो उनका ये तो विश्वनाथ जी की कृपा के अधीन है। बस हृदय एकदम साधन पक्ष से हटकर कृपा पक्ष की मांग करने लगा कि अंतिम समय कह रहे कि आखिरी कैवल्य परम पद ये तो विश्वनाथ जी की कृपा से। समझ लो साधन कितना पहुंचा सकता है। वो महापुरुष कह रहे हैं कि अभी ब्रह्मलोक भी नहीं, जैसे स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मलोक। तो स्वर्गलोक के ऊपर ही है, क्योंकि स्वर्ग के अधिष्ठात्र ये सब लोकपाल देवता हैं। वरुण जी, सूर्य जी, अग्नि जी, वायु जी, चंद्र जी, ये सब लोकपाल हैं। इनके एक अपने अपने लोक हैं। उन लोकों में इनके आराधक उपासक वहां पहुंचते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं केवल चंद्रलोक तक पहुंच पाया हूं, उसके ऊपर ब्रह्मलोक वहां भी नहीं गति हुई। और परम कैवल्य पद ये तो विश्वनाथ जी की कृपा से, क्योंकि काशी में शरीर छूट रहा है, जीवन भर उनके नाम पर रहे, तो वो गति उनकी, मेरी गति यहां तक और वो विश्व। तब ये समझ में आया कि आखिरी बात तो कृपा ही है। कि तभी लिखा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। महादेव गुरुदेव हैं, श्री जी गुरुदेव हैं, इन्हीं की कृपा से ही मोक्ष मूलम। तभी आजीवन आराधना करते रहते हैं, यही मांग रहे हैं।
तनुरपि न विपत कोटिषु जीवन वृंदावनम क्षणम त्यजतु। बाबा को श्री जी लाई थी वृंदावन, उड़िया बाबा को। कई दिन से भूखे थे, एकांत में ब्रह्म चिंतन में बैठे हुए थे, शरीर भूखा था। पहुंच गए लाडली लाल बच्चे के रूप में संध्या काल के बाद। और बाबा मैया ने कहा है कि कोई संत भूखे बैठे हैं, रोटी पाएगा? रात होने वाली इस समय तो रोटी, दूध ले आवे? हाँ ले आओ, साथ में एक रोटी भी, एक ले आओ ले आओ। इतना मृदुल स्वभाव, इतना प्यार, इतने छोटे स्वरूप बच्चे। बाबा आश्चर्यचकित हो रहे थे कि संध्या हो रही, इस समय बच्चे बड़ा ऐसे, पहले कांसे का लोटा चलता, उसमें पका हुआ दूध, एक रोटी पाई, एक और दूध पिया, एक परमानंद की अनुभूति, विशेष उनके हृदय में अद्भुत आनंद। फिर एकदम चिंतन किया कि यहां कौन सा गांव नजदीक है। तो विरक्त महापुरुष उठे, काफी दूर खोजते, एक व्यक्ति मिला, बोले हाँ गांव नजदीक कोई है? बोले 10 किलोमीटर आसपास कोई गांव नहीं। अच्छा ठीक है। बैठे एकांत में आकर जो चिंतन किया तो देखा प्रिया प्रीतम। बोले ठीक है, अब आपका बुलावा आ रहा है तो हम आ रहे हैं आजीवन वृंदावन के लिए। देखो अंतिम यही लीलापूर्ण, बड़े करुणा में खींच लेते हैं, आओ खींच लेते हैं, तुम्हारा पवित्र हृदय हो गया है, बहुत तप किया है, आओ मैं तुम्हें परम पद प्रदान करती हूं। बड़े कृपालु श्री प्रियालाल। एक चीज ध्यान रखनी है, तनुरपि न विपत कोटिषु, करोड़ों प्रकार के संकट आ जाए तो भी छोड़ना नहीं, ये अंतिम बन जाएगा। जिनको अखंड वृंदावन वास मिल गया है सावधान होकर सुने, और जिनको नहीं मिला है तो आश्रय ले लें। कई बार चर्चा की, रजरानी चरणामृत साथ है, वृंदावन का आश्रय है, और वाणी जी साथ है, तो जहां शरीर छूटेगा, जैसे भारतीय सैनिक राजकीय विभाग का कहीं भी शरीर छोड़े, भारत के आज्ञा के अनुसार, सरकार की आज्ञा के अनुसार गया हो तो तिरंगे पे ही स्वागत होते हुए उसको भारत ही लाया जाएगा। ऐसे ही हम वृंदावन प्रिया प्रीतम के उपासी, कहीं भी शरीर छूटे, आप सम्मान पूर्वक श्रीधाम वृंदावन लाडली जी के महल में ही आएंगे, विश्वास कर लीजिए। आश्रय और वास दोनों समान है। यदि दृढ़ आश्रय हो, जैसे पतिव्रता का पति का दृढ़ आश्रय, तो त्रिभुवन में अपार सामर्थ्यशालिनी होती, जैसे अनुसुईया जी और सावित्री जी आदि महामहिम पतिव्रताओं का वर्णन। ऐसे हरिवंश प्रतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम का व्रत जिनके हृदय में है, कहीं भी अगर वो संयोग बसात है तो शरीर छूटेगा तो हमारे प्रभु से दूर नहीं है, वो अंतिम समय उनको ले आएंगे। हमारा अंतिम बन जाए, इसी प्रयास में रहते हैं। श्रीपाद करें, तनुरपि न विपत कोटिषु, करोड़ों तुम्हारी विपत्तियां आकर के घेर ले जीवन में तो मत छोड़ना वृंदावन, क्योंकि अंतिम समय हमारी स्मृति कहां होगी हमें पता नहीं, पर धाम अंतिम समय यदि मिल रहा है तो सीधे भगवत प्राप्ति है। और ऊपर की पंक्ति में कहा, हनुमम राधा नागर चरणम मरणे पि नैव विस्मरतु। दो बातें कही है, एक है पहली वाली आश्रय की, शरीर वृंदावन में नहीं है पर आश्रय वृंदावन का है, उपासना करते रहे हो प्रिया प्रीतम की, तो अंतिम समय जहां भी तुम होगे, तो ये युगल बड़े करुणामय है, बहुत करुणामय जोड़ी है प्रिया प्रीतम की। ये खेलते खेलते अपने वृंदावन के सहित आपकी दृष्टि पथ में आ जाएंगे, हृदय में आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे। विश्वास करो और भावना दृढ़ रखो। आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, दृढ़ आशा कर लो कि इस जन्म में तो प्रिया प्रीतम मिलेंगे ही, चाहे अंतिम श्वास में क्यों न हो, और उत्साह सहित नाम जप करते रहो। दूसरी पंक्ति है अखंड वृंदावन वासी की, पहला है आश्रय की, हनुमम राधा नागर चरणम मरणे पि नैव विस्मरतु। कहीं भी हो, यदि मेरा अंतिम समय हो तो हे प्रिया प्रीतम आप स्मरण बन करके हमारे हृदय में जागृत हो जाना, आपके गोरे सांवले चरणारविंद हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। दूसरे में अखंड वृंदावन वासी के लिए, तनुरपि न विपत कोटिषु जीवन वृंदावनम क्षणम त्यजतु। चाहे करोड़ों विपत्तियां आ जाए, वृंदावन नहीं छोड़ूंगा, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। सही मानना, सब विधान उनकी तरफ से बन जाता है। श्रीपाद कहे, तनुरपि न विपत कोटिषु जीवनम वृंदावनम क्षणम त्यजतु।
अगर तुम्हें वृंदावन मिल गया है तो अब तुम छोड़ने वाली बात मत लाना, चाहे प्राण निकल जाए। एक दिन तो निकलेंगे ही, हमारे प्रेम में कलंक नहीं लगेगा। हम वृंदावन को जीवन दे चुके हैं। देखो, इस जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। जिनको माया बावरा बनाए हुए उनको ये समझ में नहीं आएगा, उनको यही समझ में आता है कि बस जितना हमारे पास खान पान भोग सामग्री खूब भोग ले, जीवन का यही रहस्य है। वो मंद बुद्धि अपना सर्वनाश कर रहे हैं। वो जान नहीं पा रहे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं आया किस लिए हूं, मैं कौन हूं और किसका हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस बहे चले जा रहे हैं प्रवाह में। उपासक सावधान। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, ये 8 बातें भगवत भक्त अपने जीवन में जांच ले कि है कि नहीं है, अगर ना हो तो धारण कर ले। पहला है, संत महापुरुष आपके जीवन में है कि नहीं, ये जांच करनी है। देखा है हमने, अगर किसी संत को आदर्श मानकर आप नहीं चल रहे हो तो दिमाग को खसकते हुए देखा, खसक गया है दिमाग। वो मनमानी आचरण केवल सिद्ध बनने के लिए कर रहे हैं। उनके आचरण ऐसे कि भोले भाले लोग ये समझे कि ये तो सिद्ध है। और जानते हो सिद्ध किसे कहते हैं? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। ये स्थिति आनी चाहिए। पूरा कोरा, जैसे नाटक मंच पर नाटक किया जाता है ना, पूरा दिखाई देता है, पूरा नाटक। क्यों? क्योंकि कोई डांटने वाला नहीं है, कोई आदर्श नहीं है महापुरुष जीवन में। जो मन आवे सो बोलो, जो मन आवे सो नाटक करो। तो 100 200 500 लोग भोले भाले, जिनको ककहरा नहीं आता परमार्थ का, वो कह देते मेरे भगवान, मेरे सिद्ध योगी, मेरे महापुरुष, मिटिया मेट कर देते हैं। बात तो तब समझ में आवे जब रसिक जन पास करे, गुरुजन पास कर दे। अपने मन से कुछ नहीं होता, जिसे महापुरुष पास कर दे वही होता है। संत महापुरुष कहे ठीक चल रहे हो, ठीक है, या वो मौन स्वीकृति दे दे, ठीक है। अपने मन से सिद्ध बनने पर सिद्ध थोड़ी कोई हो जाता है। जीवन में तुम्हारे संत हैं कि नहीं, बस इतनी बात देखो। अब एक भगत जी आए थे, अपने लोग तो सबका आदर ही करते हैं। उनका दिव्य रूप से हनुमान जी हमारे सामने प्रकट हुए थे। सच्ची बात कह रहे हैं, जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे। भीम जैसे हनुमान जी वैसे भीम, बड़े बड़े पर्वतों को अपनी टक्कर से चूर करने की सामर्थ्य रखने वाले। अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। तो जो जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। अभी गोद में बच्चा थे वो भीम, जिस समय प्रार्थना की कि भैया मैं तुम्हारा वो दिव्य रूप देखना चाहता हूं, तो उनका काहे को तुम व्यर्थ में ऐसा तुम नहीं देख पाओगे। तो उनका हमारी लालसा है, आपका छोटा भाई हूं। तो पट्टहास किया हनुमान जी का वो दिव्य रूप कि कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र, हे पवन पुत्र, तुम अपने रूप का संवरण करो, मेरी सामर्थ्य नहीं। और वो व्यक्ति ऐसे कह रहा, मैं दिव्य हनुमान। हम कह रहे पाखंड मत करो, ठीक से चलो तो ये सब भगवत स्वरूप अनुभव में आ जाएंगे। ठीक से चलो, बड़ा विचित्र स्वरूप है। जब तक जीवन में कोई संत नहीं, तो हम ये देख रहे हैं कि वो जीवन या तो पाखंड में सकिल जाएगा, और या तो व्यर्थ के चिंतन में फंसा हुआ अपने को मान लेगा कि मैं सिद्ध हूं। आपका शब्द, आपकी दृष्टि, आपकी चेष्टा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तब सिद्ध माना जाता है। बहुत सिद्धों के दर्शन हुए, गंगा किनारे सिद्धों का हमने कभी नहीं देखा ऐसा प्रमादी। सिद्ध प्रमादी नहीं होता। 95 वर्ष की आयु पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज 4 बजे एक अपने निज जन से कहते, वो स्वेटर पहना दीजिए। बोले स्वामी जी अभी तो धूप है। नहीं, अंदर अभी जाएंगे चिंतन में विक्षेप होगा, हमारे पास समय नहीं, डाल दो शरीर में। अब इसका एक साधारण शब्द हुआ, इसका प्रभाव इतना पड़ा कि इतनी अवस्था में इतने चिंतन परायण की स्वेटर पहनना है, ये स्मृति बाधा ना पहुंचा पावे, डाल दो शरीर में। कितना सूक्ष्म। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, अपने ब्रज के प्रेमी जनों को और ब्रह्मबोध संपन्न दोनों महापुरुषों को।
किंचन मात्र कहीं भी कोई भी शास्त्र विपरीत शब्द नहीं, एक सेकंड की चेष्टा नहीं पाई शास्त्र विरुद्ध। और यहां शास्त्र में है ही नहीं, हो वैसे सिद्ध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में किसी आदर्श महापुरुष का अंकुश नहीं। अगर किसी संत का भय तुम्हारे जीवन में नहीं है तो ये माया रौन देगी, पक्का समझ लीजिए। कोई महापुरुष तुम्हारे ऊपर अंकुश लगाने वाला हो। तो इसीलिए जो देहाभिमानी जी होते हैं भाग पड़ते हैं, क्योंकि उनकी सिद्धावस्था में वो बाधा पहुंचाएंगे गुरुजन। असली सिद्ध बनो, नाटक नहीं, तो भाग पड़ते हैं। और जो गुरुजनों की शरण में रहता है वो परिपक्व भगवत प्राप्त महात्मा बन जाता है। इसलिए पूज्य बाबा कह रहे, पहला, किसी महापुरुष का अनुशासन है कि नहीं। प्रगट में अनुशासन जरूरी है, प्रगट में अनुशासन जरूरी है। नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के पीछे आए थे, कुछ परिक्रम उन्होंने बताया। अब वो पधार गए जो वहां के अधिकारी बनाए गए, विवेकानंद जी। नए वस्त्र